हे गाइस, वेलकम टू अनदर एपिसोड गीकी शिकी। मेरा नाम अवनीत भारद्वाज और दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं एक्समैन 97 के एपिसोड 6 के बारे में, जिसका टाइटल है लाइफ डेथ पार्ट 2। और गाइस, इस एपिसोड की कहानी का कंटिन्यूशन होगा एपिसोड 4 जो था ना, मोटेंडो स्लैश लाइफ डेथ पार्ट 1, जहाँ पे हम स्टोम की कहानी देखते हैं। उसी एपिसोड की कंटिन्यूशन होने वाला है ये एपिसोड, जहाँ पे स्टोम को मोस्ट प्रोबेबली अपनी पावर्स वापस मिल जाएंगी। तो इनकेस अगर आप लोगों ने वो एपिसोड नहीं देखा है तो उसको जरूर देख लेना, तभी आगे कंटिन्यू करना। तो चलिए फिर विदाउट वेस्टिंग इन टाइम लेट्स बिगिन द शो। तो गाइस, एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि एक इंटरगैलेक्टिक वॉरफेयर हो रहा है बिटवीन क्री एंड इंपीरियल गार्ड, और इस वॉरफेयर को बहुत इजी तरीके से इंपीरियल गार्ड जीत रहे हैं। यहाँ पर क्री से ये पूछ रहे हैं कि सुप्रीम इंटेलिजेंस कहाँ पे है, लेकिन क्री सरेंडर करने के तैयार नहीं है बिल्कुल भी। तभी गाइस हम ये देखते हैं कि एक इन्फॉर्मेशन मिलती है जहाँ पे दी एम्प्रेस जो है उसने प्रोफेसर चार्ल्स एक्जेवियर से शादी कर ली है, एंड प्रोफेसर चार्ल्स एक्जेवियर चल सकता है। और यहाँ पे क्या हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन है, क्योंकि चार्ल्स जेवियर तो मर चुका था, फिर वो यहाँ पे कैसे पहुंचा इंपीरियल के पास। तो काफ़ी कुछ कन्फ्यूजन है। आगे एम्प्रेस से प्रोफेसर चार्ल्स जेवियर ये कहता है कि वो अपने बच्चों से आने की एक्समैन की टीम से अगर मिलना चाहता है, बस उनको एक बार देखना चाहता है। और एम्प्रेस ये कहती है सिर्फ देखो नहीं, बल्कि अगर तुमसे पॉसिबल हो तो उनको शादी में भी बुलाओ, उनको अच्छे ट्रीट करो। एम्प्रेस के साथ है। और गाइस, हमको यहीं पर चलता है प्रोफेसर चार्ल्स जेवियर जो कि चल पा रहे स्पेशल आर्मर टेक्नोलॉजी की वजह से, जो कि उसने पहन रखा है, क्योंकि चार्ल्स जेवियर अभी भी नहीं चल सकता। जैसे वो आर्मर रिमूव करते हैं वो वापस नॉर्मल हो जाता है कि वो अब चल नहीं सकता है। आर्मर पहन के वो चल सकता है। लेकिन चार्ल्स एक्जेवियर अभी कंफ्यूज है कि क्या उसको एक्समैन की टीम को इन्फॉर्म करना चाहिए कि वो जिंदा है, क्या वो इस बात को एक्सेप्ट कर पाएंगे या नहीं, क्योंकि एक्समैन की टीम के लिए बहुत ज़्यादा शॉकिंग हुई है। प्लस चार्ल्स एक्जेवियर को भी ये पता भी नहीं कि अर्थ पे क्या क्या हो चुका है। आई गाइस, हम वापस बढ़ते हैं स्टोम की कहानी पे, जो हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि कैसे थी एडवर्सरी ने हमला किया था फोर्स पे। अब वो फिलहाल मरने की हालत में है, उसके शरीर में जहर फैल रहा है थी एडवर्सरी का, एंड स्टोम उसको लगातार बचाने की कोशिश कर रही है। और पीछे एडवर्सरी उसको लगातार मैनिपुलेट करिए कि छोड़ो उसको, बाहर में जाने दो, ये मरना ही डिजर्व करता है, मैं तुमको तुम्हारी पावर्स वापस दे सकती हूँ, एक्समैन से तुम वापस बदला ले सकती हो। कैसे एक्समैन तुम्हारे साथ नहीं थे, उसको भड़काने की कोशिश करे स्टोम को। लेकिन ऑफकोर्स स्टोम की जो विल पावर बहुत स्ट्रांग है, वैसा कुछ भी नहीं सुन रही। वो स्टोम को लगातार डराने धमकाने की कोशिश करती है एडवर्सरी, लेकिन स्टोम पे ऊपर कुछ भी असर नहीं पड़ता। तभी कैसे हम देखते हैं कि सम ऑफ फोर्ज अपनी ताकत इकट्ठी करते हैं और अपनी मैजिक के थ्रू, बेसिकली उसने किताब पढ़ी जिसमें कोई मंत्र पढ़ता है वो, और उसके थ्रू वापस एडवर्सरी को, उस डीमन को वापस डेजर्ट में भेजा जहाँ से वो निकल के आया था। और ऐसा करने के बाद वापस बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। दरअसल फोर्ज की मॉम ने एक किताब लिखी थी और उनको मैजिक आता था, जिसके थ्रू अभी एडवर्सरी को उन्होंने कैप्चर किया। तो उसी किताब में एक सॉल्यूशन तो है फोर्ज को ठीक करने के लिए कि कैक्टाई की जरूरत पड़ेगी जो कि आसपास में उगता है। तो स्टोम को जाके उस कैक्टाई को लेना है, जिसके थ्रू एक पावरफुल मैजिकल मेडिसिन बना पाएगी, जिसके थ्रू फोर्स ठीक हो सकता है। अगर सही टाइम पे उसको नहीं मिला तो ऑफ कोर्स ही विल डाई। फोर्स कहता है कि जहाँ पे तुम कैक्टस लेने जाओगी मुझे मेरे साथ लेके चलो अपने, क्योंकि अगर इन केस मैं मर गया तो मैं नहीं चाहता कि मैं अकेला मरूँ। तो स्टोम कहते हैं ठीक है, हम दोनों साथ में जाएंगे उस कैक्टाई को ढूंढ निकलें, और हो सके तो वहीं पे इलाज भी हो जाएगा। और दी अदर हैंड गाइस, हम ये देखते हैं कि एम्प्रेस और चार्ल्स एक्जेवियर की शादी होने वाली है, लेकिन यहाँ पे काफ़ी लोग अपोज कर रहे हैं। उस जगह के लोग काफ़ी ज़्यादा अपोज करें, इंक्लूडिंग डेथ बर्ड। वो ये कहती है अगर तुम एक्चुअली लॉयल हो हमारे प्लानट के साथ, तो तुमको तुम्हारी जो भी मेमोरीज है अर्थ की, उनको वाइप आउट करना होगा। यही तुम्हारा टेस्ट। अगर तुम ऐसा करने में कामयाब होते हो तो डेफिनेटली हम भी तुमको एक्सेप्ट कर लेंगे एम्प्रेस के हस्बैंड के तौर पे और हमारे रॉयल फैमिली के तौर पे। अदरवाइज हम तुमको नहीं विश्वास कर सकते। एम्प्रेस समझाने की भी कोशिश करती है कि जो चार्ल्स एक्जेवियर है वो एक साइकिक है, वो अपना मतलब उसके दिमाग की उसकी पावर्स है, वैसा उसका कर लेना काफी मुश्किल है। स्टोम फोर्स को लेके फाइनली उस जगह पे पहुंचती है जहाँ पे उसको एक कैक्टस मिलेगा। वहाँ पे काफी ज्यादा डार्कनेस है और जो कैक्टस है काफी ज्यादा डार्कनेस में ग्रो करता है। वहीं पे स्टोम एक्चुअली कुछ सोच भी रही है। वो सोचती है कि शायद अच्छा ही होगा कि मेरी पावर चले गई, अब मैं नॉर्मल जिंदगी जी पाऊंगी, शायद ह्यूमंस मुझे एक्सेप्ट करेंगे। लेकिन फोर्स को यही समझा रहा है कि सिर्फ झूठ है ये, इंसानों में ये बात डालने के लिए रिच एंड पावरफुल के थ्रू कि ह्यूमंस और म्यूटेंट एक साथ नहीं रह सकते हैं। इतने हम देखते हैं कि फोर्स की तबीयत और खराब होने लगती है और फोर्स बताते हैं कि सामने जाके तुमको एक गुफा है, गुफा के अंदर एक गुफा है जहाँ पे तुमको कैक्टस मिलेगा, और वो जो गुफा है बहुत ज्यादा डार्क। वहीं पे कैक्टस को लेके आना पड़ेगा स्टोम को फोर्स को जिंदा करने के लिए। इस चीज को देख के स्टोम थोड़ा शॉक्ड फील करती है कि वो कैसे जाएगी थी डार्कनेस में। वहीं पे गाइस ऑन द अदर हैंड हम ये देखते हैं कि प्रोफेसर चार्ल्स एक्जेवियर अपनी सारी मेमोरीज भुलाने के लिए तैयार हो चुका है। वो हर चीज में हामी भर रहा है, लेकिन जैसे उसे कहा जाता है क्या तुम अपनी एक्समैन को भूलने के तैयार हो, तो इस बात को लेके प्रोफेसर एक्स थोड़ा हेजिटेटेड फील करता है। इतने में डेथ वर्ड आती है और फिर से भड़काने की कोशिश करती है कि देखो यहाँ पे इतना हेजिटेटेड फील कर रहा है तो ये हमको एक्सेप्ट नहीं करेगा।
इसको हटाना ही यहाँ से बेटर है, इसको मारना यहाँ पे बेटर है। लेकिन एम्प्रेस को अब बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, तो कहती है जो तुम इसे मांग रहे हो ना कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है। उसकी पूरी लाइफ एक्समैन थी। अब इतने में गाइस हम ये देखते हैं कि वो एम्प्रेस ऑर्डर देती है कि डेथ बर्ड को कैप्चर कर लिया जाए। डेथ बर्ड यहाँ पे हमला करती है और सब में फाइट शुरू हो जाती है तगड़ी। लड़ाई इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि प्रोफेसर एक्स को अपनी साइकिक एबिलिटीज़ का इस्तेमाल करना पड़ता है। ऑफकोर्स वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है। वो सबको एक साथ एस्ट्रल प्लेन में लेके चल जाते हैं। कहते हैं किसी को किसी प्रकार की दिक्कत है तो हाथ खड़ा करके पूछो, मुझसे पूछो, मैं तुमको जवाब दूंगा। वहीं पे गाइस हम देखते हैं कि स्टॉर्म उसके एक्टर्स को लेने के लिए पहुंच ही रही होती है, तभी उसके हाथ से टॉर्च नीचे गिर जाती है और जगह पूरा का पूरा अंधेरा है। स्टॉर्म बहुत ज़्यादा घबरा जाती है क्योंकि फिर से एडवर्सरी उसके सामने है। एडवर्सरी उसको डराती है, धमकाती है, लेकिन फाइनली स्टॉर्म अपने गुस्से ऊपर काबू करती है और वापस स्टॉर्म की पावर्स आ जाती हैं। वो मेंटली बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने लग जाती है अपने आप को और हम फिर से देख पाते हैं कि स्टॉर्म की पावर्स वापस आ चुकी हैं। उसे खोई हुई पावर्स का लौट चुकी है, उनको वापस टेस्ट कर रही है और स्टॉर्म अब और भी ज़्यादा ताकतवर है। और एडवर्सरी से वो ये कहती है कि तुम जो मैं सोच रही हूँ उसकी वजह से एक और उसकी रिफ्लेक्शन हो। मैं अगर चाहूँ तो तुमको एक सेकंड में ख़त्म कर सकती हूँ सब कुछ पॉजिटिव सोच के। एंड ऐसा ही होता भी है। और स्टॉर्म फाइनली एडवर्सरी को हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म करके, अपने इनर फियर को ख़त्म करके, उसके एक्टर्स को रिसीव करके, इसकी दवाई बना के फोर्स पे इस्तेमाल करती है एंड फोर्स अब हील करना शुरू कर देता है। वैसे तो फोर्स यहाँ पे डिसाइड करता है कि स्टॉर्म का थोड़ा सेलिब्रेट करेगा एंड स्टॉर्म भी इस बात पे खुश होती है। लेकिन जैसे वो टीवी देखते हैं कि जेनोशा की न्यूज़ देखते ही स्टॉर्म घबरा जाती है और रोने लगती है। स्टॉर्म को भी सब कुछ पता चल चुका है कि जेनोशा में क्या क्या हुआ है उसकी एब्सेंस में। हम गाइस ये देखते हैं कि प्रोफेसर चार्ल्स एक्जेवियर ने, प्रोफेसर एक्स ने सबको एक्चुअली कन्विंस कर ही लिया था। ये कैसे वो सब लोग एक साथ रह सकते हैं प्यार से, कैसे यूनिवर्स एक्चुअली बहुत पुराना है और हम कितने यंग हैं, तो हमको साथ रहना चाहिए। लेकिन तभी हम देखते हैं कि प्रोफेसर एक्जेवियर को आभास हो जाता है उसके सिक्स सेंस, उसके साइकिक एबिलिटीज़ के थ्रू कि गैम्बिट पे हमला हुआ है, गैम्बिट इज़ नो मोर, और उसकी जो एक्समैन टीम है वो डिस्ट्रॉय हो चुकी है। जो जेनोशा को जो भी कुछ कांड हुआ है, प्रोफेसर इस चीज़ को रियलाइज़ करते हैं और इसी के बाद वो सडनली वापस अपने सेंसेस, अपने कॉन्शियस में आ जाता है और एम्प्रेस से कहता है कि मुझे वापस लौटना ही होगा अर्थ पे। मेरे एक्समैन, मेरी टीम को मेरी ज़रूरत है। एम्प्रेस कहती है अगर तुम अभी चले गए ना तो सब लोग जितने भी अभी कन्विंस हुए हैं ये सब लोग अगेंस्ट हो जाएंगे तुम्हारे। प्रोफेसर एक्स कहते हैं अगर ऐसा है तो ऐसे ही ठीक है, लेकिन फ़िलहाल मेरे एक्समैन को मेरी ज़रूरत है। और प्रोफेसर एक्स कहते हैं कि मुझे अब अपनी टीम के पास वापस पहुंचना ही पहुंचना है हर हालत में। लेकिन एपिसोड के बिल्कुल लास्ट में हम गाइस ये देखते हैं कि एक साइंटिस्ट है जो कि भाग रहा है और वो ये कहते हैं कि जैसा तुमने कहा था मैंने वैसे किया, मैंने तुमको अपना डीएनए भी दे दिया है। और लास्ट में गाइस हमको पता चलता है दरअसल में जेनोशा पे जो भी कुछ हमला हुआ है उसके पीछे मिस्टर सिनिस्टर का हाथ। और ये पे गाइस ये एपिसोड खत्म हो जाता है। सो गाइस ये थी आज की वीडियो, ये था आज का एपिसोड। आई होप यू एंजॉयड। आपके जो भी कोई थॉट्स है प्लीज़ मुझे कमेंट में आके जरूर बताइए। डेफिनेटली आपका खुद की कोई थ्योरी होंगी, कोई भी थ्योरी, कुछ आपने पढ़ा हो, कुछ लीक आपने पढ़ा हो, कुछ आपके दिमाग में चल रहा हो, कोई भी थॉट, प्लीज डू लेट नो कमेंट सेक्शन बिलो। एंड इसी के साथ मुझे ये भी बताइए कि आपका फेवरेट एक्समैन कैरेक्टर कौन सा है एंड क्या आप लोग खुश है मार्वल के इस फैसले से जो 90s वाला शो था उसी को आगे कंटिन्यू करना। ये भी मुझे अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताइए। अगर आप सब मेरे साथ इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर जुड़ना चाहते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, नहीं तो मेरे यूजर नेम आप लोग अपनी स्क्रीन पे देख ही सकते होंगे। मिलते हैं आप सभी से अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखें, ऑलवेज रिमेंबर यू ऑल आर सुपर हीरोज। लाइफ में हमेशा अच्छा करिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय।